my dear students. Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. And this is your maths mentor, Neha Sharma. So as you already know that in our previous video, we have already started our chapter number 4, that is simple equation. And we have already completed our 2 exercise 4.1 and 4.2. So today we will move to our next exercise. ठीक है, जिसके अंदर आज हम पार्ट 5 जो है स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोर इक्वेशंस। हमने इतनी सारी इक्वेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इक्वेशन सॉल्व भी करना देख चुके हैं, और अब थोड़ी सी जो है क्या करते हैं और इक्वेशंस देख लेते हैं। ठीक है, देखो, लेट अस प्रैक्टिस सॉल्विंग सम मोर इक्वेशन। कुछ और इक्वेशंस ले लेते हैं जिसको सॉल्व करना देखते हैं कि किस तरीके से इक्वेशंस को और सॉल्व कर सकते हैं हम। While solving these equation, we shall learn about transposing a number. कि किस तरीके से ट्रांसपोजिंग करते हैं हम एक नंबर की। आपको अब एक ट्रांसपोज करके नंबर्स का किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे वो देखना है। दैट इज मूविंग इट फ्रॉम वन साइड टू अदर। ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या है? ट्रांसपोजिंग ऑफ नंबर का मतलब है कि किसी भी नंबर को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाना। ठीक है, एक साइड से उसको दूसरी साइड चेंज करना। Now we can transpose number instead of adding or subtracting it from both sides of the equation. अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे थे कि किसी भी सेम नंबर को दोनों साइड ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया या किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड या डिवाइड कर दिया, है ना। अभी तक हम इतना कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था? उसमें प्रोसेस बहुत लेंदी हो रहा था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और जो है शॉर्ट तरीके से करते हैं कि किस तरीके से नंबर्स को पहले ट्रांसपोज करना सीखते हैं कि किस तरीके से नंबर्स को ट्रांसपोज कर सकते हैं, उसकी साइड हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नए मेथड से जो हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 की बात करते हैं। आपको एक इक्वेशन गिवन है ये। ठीक है, सबसे पहले क्या करते थे, जो हमारा हमने अभी जो है मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन की कोई सेम नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करके, अभी ऐसे ही तो हमने हमारी लास्ट एक्सरसाइज में ऐसे ही तो सॉल्व किया है। तो पहले देखो सेम हम वैसे ही करेंगे। देखो -5 को रिमूव करना है तो क्या करूं? दोनों साइड +5 ऐड कर दूं तो क्या होगा? +5 ऐड किया तो 5 हट जाएगा, इधर बचेगा 12p और इधर से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी ऐड कर देना, तो इधर हो जाएगा प्लस में 30। ठीक है, नाउ इस 12 को रिमूव करना होता था तो क्या करते थे? मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर देते थे, दोनों साइड 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 से ये तो कट जाएगा, ये कितना बचेगा? तो ये आपका 6 2 12 और 6 5 30। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? p की वैल्यू आ गई आपके पास में 5/2। ठीक है, इस तरीके से हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब जो है दूसरी तरीके से ट्रांसपोजिंग आपका जो मेथड है उसके तरीके से ट्रांसपोजिंग क्या है आपका, कैसे ट्रांसपोजिंग करके जो है हम हमारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। सो देखो एक इक्वेशन ले लेते हैं। 3p - 10 = 5 ले रखा है। ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके जैसे हमने अभी तक पढ़ा है उस तरीके से जो है क्या किया कर रखा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। ये ट्रांसपोजिंग मेथड से जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो ये तो आप कर देंगे, बिल्कुल आपको पता ही है। पहले यहाँ से 10 को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे? दोनों साइड 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 को यहाँ से रिमूव करना होगा तो क्या कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 से जब डिवाइड करने के बाद में लास्ट में आपका जो आंसर आएगा, देखो इसको दोनों तरफ 3 को पहले क्या करेंगे? 10 ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा? ये 10 तो इधर से खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा 15। अब क्या करेंगे? दोनों साइड जो है 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें 3 भी तो रिमूव करना है ना। तो ये आ जाएगा कितना? 5। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 5 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अब देखते हैं ट्रांसपोजिंग किस तरीके से कर सकते हैं। सो देखो हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये -10 इसको यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज का मतलब है कि इस -10 की पोजीशन चेंज करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड से किधर लेके जाता है? इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाता है। ठीक है, अब ये -10 है इधर, तो जब इसको हम इसकी साइड चेंज करते हैं, किसी भी नंबर की जब हम साइड चेंज करते हैं तो उसका जो है साइन जो है वो चेंज हो जाता है। कि अगर ये माइनस में है और इसकी साइड हम चेंज करते हैं तो ये दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा है? यानी कि अगर कोई नंबर एक साइड माइनस का है, अगर उसको दूसरी साइड लेके जा रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर वो प्लस में है और उसकी साइड चेंज कर रहे हैं तब वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में रखा हुआ है और उसकी साइड चेंज करेंगे तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, या कोई नंबर इधर डिवाइड में रखा हुआ है और उसकी साइड चेंज कर रहे हैं तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि अपने से ऑपोजिट ऑपरेशन में जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है आपका। और उसका जो है अगर वो प्लस का है तो उधर जाके साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस का है तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है,
और मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लीकेशन में पहुंच जाएगा, ठीक है, राइट। तो देखो अब ये आपका इधर कैसा है, इधर माइनस में रखा हुआ है, तो जब इसकी हम साइड चेंज करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, साइड चेंज करने के बाद प्लस का हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर p बचेगा, इधर ट्रांसपोज कर दिया इसका, तो ये 5 इधर एज इट इज, ये इधर -10 में था, इधर पहुंचेगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 10। और इसी को ट्रांसपोजिंग बोल रहे हैं, यानी कि -10 को हमने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे, तो उसका साइन चेंज हो गया, -10 से कैसा हो गया, वो +10 में चेंज हो गया, ठीक है। अब 3p हो गया, 3p ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, राइट। अब हमें ये 3 भी रिमूव करना है दूसरे स्टेप में, है ना। तो इस 3 ये इधर मल्टीप्लाई है, अभी मैंने क्या बताया था, अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में और उसकी को हम ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि साइड चेंज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में रखा है तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो ये p है इधर, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में, इधर जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। और 3 5 का कितना हो जाता है, 3 से कट जाएगा 5 टाइम, तो p की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। देखो आंसर सेम आ रहा है, यहाँ भी आंसर 5 आ रहा था, यहाँ भी आंसर आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आपका कौन सा, देखो लेकिन इसमें कितने स्टेप करने पड़ते थे हमें, है ना, हमें यहाँ पे स्टेप्स लिखने पड़ते थे। ये आपका जो है क्या है, आपका से आपको पता है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि अगर कोई एक चीज, एक नंबर आपका इधर माइनस में है, माइनस ऑपरेशन में रखा हुआ है, तो इधर जाके प्लस में होगा, इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में होगा, इधर डिवाइड में है तो साइड चेंज करके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। क्लियर है इतनी बात, हो गया। चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सीधा हम एग्जाम्पल नंबर 7 से समझते हैं, ठीक है। देखो ये है आपका 4 + 3 = 18, ठीक है। अब क्या है, अब पहले आपका ब्रैकेट भी आ गया यहाँ पे, अभी तक आपने ब्रैकेट तो देखा नहीं था, तो पहले ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट के साथ बाहर जो है क्या है, 4 जो है मल्टीप्लाई में रखा हुआ है, क्या है, 4 मल्टीप्लाई में रखा हुआ है। अगर ये 4 यहाँ से हट जाएगा तो ब्रैकेट भी अपने आप हट जाएगा, तो 4 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई से दूसरी साइड में किधर जाएगा, किस में चेंज होगा, डिवाइड में, तो इधर हो जाएगा m+3, ये इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, ठीक है। +3 ये कितना होगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18, तो कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9/2। अब हमें ये 3 यहाँ से रिमूव करना है ना, क्योंकि हमें वेरिएबल सेपरेट करना है ना, तो रिमूव करना है 3 को यहाँ से। ये 3 इधर प्लस में है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे यानी कि साइड चेंज करेंगे, इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस में आपका, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब सीधा आपको पता है यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 9, ये 3 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ये आपका हो गया, 9 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 3 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। तो m की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है, 3/2। m की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में, 3/2। और यही हमारा क्या कहला रहा है, यही हमारा ट्रांसपोजिंग कहलाता है, क्या कहला रहा है, यही हमारा, ये हमारा ट्रांसपोजिंग कहला रहा है। क्लियर है। इसी तरीके से आपका जो बी पार्ट है इसका, ये इधर -2 इधर मल्टीप्लाई में है ना, -2 क्या है आपका, मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट कैसे हटेगा, कि जो साथ में रखा हुआ है -2 इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। अब ये -2 मल्टीप्लाई में है ना, इधर -2 मल्टीप्लाई में है, तो ये -2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, -2 इधर पहुंच जाएगा आपका। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है, ये -2 मल्टीप्लाई में है ना, ऐसे नहीं करना है कि इस -2 को इधर मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी कर दिया, कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में भी कर दिया और साथ में साइन भी चेंज कर दिया, कि इधर माइनस का था तो इधर प्लस का कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ कब होता है, वो सिर्फ होता है कि अगर आपका कोई नंबर माइनस है, माइनस में रखा हुआ है सिंपली, तब वो जाके उधर कैसा होगा, तब वो जाके प्लस में चेंज होगा, या प्लस में रखा हुआ है तो उधर जाके माइनस में होगा। लेकिन अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, जैसा एज इट इज वो नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आपका नंबर अगर वो मल्टीप्लाई में रखा है तो वो एज इट इज उठ के आपका जो है यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवीजन में पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे में साइन चेंज नहीं होगा, राइट। तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस, -2 से 8 को कट करेंगे तो कितना कटेगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब ये 3 भी यहाँ से रिमूव करना है, 3 इधर प्लस में है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना।
माइनस माइनस प्लस 4 एंड 3 7, 4 बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 7। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से जो है किस तरीके से ट्रांसपोजिंग के थ्रू जो है कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये बी पार्ट है हमारा। इसी तरीके से बी पार्ट का हमने अभी सॉल्व किया था ना। बी पार्ट में कितनी वैल्यू आ रही थी हमारी, बी पार्ट में हमारी वैल्यू आ रही थी माइनस के 7, है ना। अभी पीछे भी तो सॉल्व किया था, तो ये आपका बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया, राइट। So yeah, that's all for this video. Till then, stay tuned for our next video. Have patience, feel free to ask anytime, and looking forward to a great year ahead.